नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका श्रीमद् भागवत कथा भाग 4 में स्वागत करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दीक्षित जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजित है। आइए चलते हैं श्री भरत जी महाराज चित्रकूट धाम से। आज महाराष्ट्र के रहस्य के अंतर्गत सुनते हैं बांसुरी के जादू का प्रभाव। सुखदेव जी बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच। सुखदेव जी बोल, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शब्द सुनिएगा जरा। भगवान अपि तारात्रि, भगवान भी, यानी इसके पहले भगवान तैयार नहीं थे रास करने के लिए। तैयार कौन था? गोपियां अर्थात जीव अर्थात आत्माएं। और भगवान बाद में तैयार हुए उन आत्माओं के अंतर्निहित उस प्रेम को देखने के लिए, उसको परिपूर्ण करने के लिए भगवान भी रास करने के लिए उद्यत हो गए। अर्थ समझिए, ईश्वर अमना है बिना मन का। भगवान का मन नहीं होता, मन तो हमारा होता है। और भगवान अगर मन धारण भी करते हैं तो हमारे मन को देख करके धारण करते हैं। जो हमारे मन में होगा परमात्मा वैसे ही मन बनाते हैं। हम भगवान को चाहेंगे तो भगवान हमको चाहेंगे, भगवान को नहीं चाहेंगे तो भगवान को कोई गरज नहीं है। ईश्वर तो अपेक्षापेक्षी है। इसलिए निवेदन है, पहले हमें मन बनाना पड़ेगा, तब इसके बाद फिर भगवान का मन बनेगा। उसकी कृपा पाने के लिए कुछ करेंगे तो भगवान की कृपा होगी। गीता में 18 अध्याय है और आश्चर्य देखो, अब श्रीमद् भगवत गीता की पूरी प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच है, संजय उवाच है, दुर्योधन उवाच है, अर्जुन उवाच भी होगा, लेकिन कहीं भी भगवान उवाच नहीं है। पहले अध्याय में भगवान उवाच शुरू होता है, दूसरे अध्याय से अर्थ सीधा सा है। भगवान कहते हैं मेरा उवाच कुछ नहीं होगा तब तक जब तक तेरा उवाच नहीं होगा। तू बोलेगा, तू करेगा, इसके बाद फिर मेरा काम शुरू होता है। प्रारंभ तुझे करना होगा, इसके बाद उसके समापन की जिम्मेदारी मेरी है। शुरू में कभी करता नहीं, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिना किसी कामना के हूं, मैं निष्काम होता हूं। इसलिए पहले हमें प्रारंभ करना होगा, भगवान से रिश्ता जोड़ना हो, भगवान की कथा सुननी हो, भगवान का आवाहन करना हो, भगवान से प्रेम करना हो, भगवान को प्रसन्न करना हो। ये शुरुआत हमको ही करनी पड़ेगी। भगवान के भरोसे मत रहिएगा। शुरुआत कर दो, फिर भरोसे हो जाओ तो आपका कर्म और भाग्य संतुलित हो जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन बनेगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने भी रास करने का मन बनाया गोपियों के साथ। कौन सी रात्रि है? शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात थी और उस शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने संध्या बेला में बांसुरी उठाई और उठा करके बांसुरी को भगवान कन्हैया ने अपने अधरों में रख करके उसको प्रश्वास दे करके बंशी बजाना प्रारंभ किया। वृंदावन के कुंज थे, ब्रज का पावन क्षेत्र था, शरद पूर्णिमा की संध्या काल का समय था। यमुना के ऊपर उत्फुल्ल चांदनी थी चंद्रमा की, सुंदर पुष्प खिले हुए थे, कलकल करती हुई यमुना की लहरों का निनाद था।
और संपूर्ण जो संसार था वो आनंदित हो रहा है। विचरण विचरन्तुम मनश्चक्रे, भगवान के मन में भावना हुई विचरन्तुम मनश्चक्रे। गोपियों के मन के भाव को देख करके भगवान श्याम सुंदर ने अपने मन को भी गोपियों के अनुकूल कर दिया। कैसे? योग माया उपाश्रिता, योग माया उपाश्रिता। भगवान श्याम सुंदर ने योग माया का सहारा लेकर के अपनी बांसुरी को अपने अधरों की श्वास को दे करके बजाना शुरू किया। अब लोग प्रश्न करते हैं, रास में राधा रानी नहीं थी, सच में नहीं थी, नाम से नहीं थी, लेकिन भागवतकार यहाँ पर संकेत करते हैं विचरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने बांसुरी बजाई। यह योग माया भगवान की कौन है? गोपियां हैं कि राधा रानी है कि प्रकृति है कि यमुना है कि चंद्रमा की वह चांदनी है? भगवान ने जो आश्रय लिया किसका? योग मायाम उपाश्रिता। योग माया का सहारा लेकर के भगवान कन्हैया ने अपनी उस बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया। और जैसे ही भगवान की बांसुरी बजी, निशम्य गीतम, उस वेणु के गीत को सुन करके निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतो मानसम्। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी को सुना उन समस्त गोपियों ने, किसने? ब्रज स्त्रियाः, ब्रज की स्त्रियों ने श्रवण किया उस बांसुरी की धुन को। तो कौन सा? बोले बंसी की गीत को सुन करके उन गोपियों के मन में पैदा हुआ क्या? तदनंगवर्धनम, तत अनंगवर्धनम। लोग अर्थ करते हैं गोपियों के हृदय में बांसुरी की धुन को सुन करके अनंग वर्धनम, काम पैदा हुआ। शब्दकोश में काम का एक नाम है अनंग, अनधन अंग, जिसका अंग ना हो, अनंग है। लेकिन समस्या इस बात की है, कृष्ण की बांसुरी को सुनकर, भगवान की उस नाद ब्रह्म को सुनकर के गोपियों के मन में काम पैदा हो सकता है क्या? उस दोहे का क्या होगा? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। राम है तो काम होता नहीं है। और यहां कृष्ण यानी राम की बांसुरी बजाने से काम कैसे पैदा हो गया? थोड़ा सा विचार करिए। क्योंकि महारास है, और महारास का अर्थ केवल बांसुरी सुनना, केवल थिरकना, गोपियों और कृष्ण के बीच का नृत्य नहीं। रास का अर्थ है आत्मा और परमात्मा की मिलन की लीला का नाम रास है। कृष्ण की बांसुरी को सुन करके गोपियों के मन में क्या पैदा हुआ? साधारण अर्थ करते हैं लोग, तदनंगवर्धनम, तत् अनंगवर्धनम। गोपियों के अंदर काम पैदा हो गया। नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अर्थ क्या है? जिस समय गोपियों ने कृष्ण के बांसुरी के द्वारा बजाए गए गीत को सुना तो क्या हुआ गोपियों की दशा? तद आनंग
वरधरम अन अंग वरधरम। जहां गोपियों ने सुना तो गोपियों ने उस बांसुरी को सुन करके गोपियों को अपने शरीर और अंग का ध्यान ही भूल गया। गोपी अनंग हो गई, उनको होश ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं और क्या हैं, और सीधा भगवान की ओर दौड़ गए। तत् अनंग अन अंग बने शरीर और अंगों का होश ही नहीं रहा, अनंग हो गए। कृष्ण की बांसुरी है जी, कृष्ण की उस पर ब्रह्म परमात्मा की बांसुरी अर्थात नाद ब्रह्म जब अनहद पैदा होता है तो वो जीव समाधि की स्थिति में जाकर के अनअंग हो जाता है, उसको होश नहीं रहता, वो तो ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति होता है। और यही दशा गोपियों की हुई, ठीक यही दशा। सबकी सब गोपियां अपना होश खो बैठी और होश खो करके गोपियां जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में वृंदावन के कुंजों की ओर दौड़ पड़ी। जय हो। जितनी गोपियां थी सब दौड़ पड़ी कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने के लिए। और कवियों ने लिखा जैसे ही गोपियां दौड़ी तो बाजी ओटी धाई बाजी देखिबे को दौड़ी आई, देखिबे को बाजी ओटी धाई बाजी देखिबे को दौड़ी आई, बाजी ओटी धाई बाजी देखिबे को दौड़ी आई, बाजी मोर झामी सुने बाजी मोर झामी सुल्तान गिरधर, बाजी मोर झामी सुने कान गिरधर, बाजी मोर झामी सुल्तान गिरधर, बाजी ना धरे धीरो बाजी ना संभारे चीर, बाजी ना धरे धीर बाजी ना संभारे चीर, बाजी ना के पीरा थी भरेगी, बाजी न के पीरा थी भरेगी, बाजी हंसी बोले बाजी करत की लोले, बाजी बाजी हंसी बोले बाजी करत की लोले, बाजी बाजी हंसी डोले सोधी रही नहीं घर की, बाजी हंसी डोले बाजी नहीं घर की, बाजी हंसी डोले बाजी नहीं रही घर की, बाजी हंसी डोले सोधी रही नहीं घर की, बाजी का है कहाँ बाजी, बाजी का है कहूँ बाजी, बाजी का है कहाँ, किसी ने कहा कहाँ बाजी, किसी ने कहा पता नहीं कहाँ बाजी। एक चौराहे से 500 गोपियां आई, इधर से 200 गोपियां आई, इधर से 400 गोपियां आई, आपस में मिली और उन्होंने आपस में पूछा बहन ये बांसुरी कहाँ बजी, कहाँ बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी जब बांसुरी सामोरे सुभर की, बाजी कहे कहाँ बाजी, 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 बाजी जब बांसुरी सामोरे सुभर की, बाजी जब बांसुरी सामोरे सुभर की, बाजी जब बांसुरी सामोरे सुभर की, बाजी जब बांसुरी सामोरे सुभर की।
बाजी जब बांसुरी सामरे सुधर की, बाजी जब बांसुरी सामरे सुधर की। कन्हैया की बांसुरी बजी तो अनंत अनंत गोपियां वृंदावन के कुंजों की ओर दौड़ पड़ी। अनंत अनंत गोपियां मन कृष्ण के पास है, बुद्धि कृष्ण का स्मरण कर रही है और शरीर का कर्म कृष्ण के लिए गमन कर रहा है। यानी काम भी कर्म भी कृष्ण का, मन भी कृष्ण का, बुद्धि भी कृष्ण की। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से गोपियां कृष्णमय हो गई। दौड़ती गोपियां चली जा रही है, अपने अपने घरों को छोड़ दी। किसी ने बेटा छोड़ा, किसी ने पति छोड़ा, किसी ने भाई छोड़ा, किसी ने माँ छोड़ा, किसी ने पिता छोड़ा, किसी ने घर छोड़ा, किसी ने परिवार छोड़ा, किसी ने संसार छोड़ा, किसी ने कारोबार छोड़ा, किसी ने दुनिया का प्यार छोड़ा। सब छोड़ के गोपियां वृंदावन के कुंजों की ओर दौड़ दौड़ करके जाने लगी। दौड़ती हो धाए धाम दौड़ी है, काम सब त्यागी धाए धाम, काम सब त्यागी मनोह रंग निधि लूटन लागी। तीव्र गति से गोपियां दौड़ी हैं और व्यासी ने वर्णन किया है कैसे दौड़ी। दुहंत्यो व्ययो काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकः पयोधृत्य शय्या मनुद्वास्या परायेहो परिवेशयन्तस्तत् हित्वा पायन्तः सूनपयः शुश्रूष्यन्तः पतीन काश्चित् अनन्त्यो पाश्य भोजनम। एक गोपी तो अपने पति को भोजन कराने जा रही थी, थाल लगा के व्यंजन थे, और इतने में कान में बांसुरी सुनाई पड़ी गोपियों को, और जहां पड़ी तो थाली को ऐसे ही फेंक दिया और कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। एक गोपी अपनी पुत्र को दुग्ध पान करा रही थी, स्तनपान, और जैसे ही कृष्ण की बांसुरी सुनी तो उस बच्चे को फेंका। मोह छूट गया, माया टूट गई और दौड़ पड़ी वृंदावन के कुंजों की ओर। एक गोपी दूध दो रही है गैया का, दोहनी में दूध भरा है, और जैसे ही बांसुरी की आवाज कान में पड़ी, दूध पड़ा, उस दोहनी को वैसे ही पटका धरती में और दौड़ पड़ी भगवान की। भोजन करती गोपी, दूध पिलाती गोपी, गाय को घास डालने जाती गोपी, श्रृंगार करती गोपी, जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान की ओर दौड़ी। और ये मैं नहीं कहता, बाबूजी में लिखा है। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित्, गाय को दुह रही गोपी ने भगवान की वंशी को सुना। दोहम हित्वा समुत्सुका, जहां कन्हैया की बांसुरी सुनी तो उस बांसुरी बजाने वाले को देखने के लिए उत्सुक होकर के गोपियां दौड़ पड़ी। पयोधृत्य शय्या मनुद्वास्या परायेहो, पयोधृत्य दुग्ध पान कराती गोपी बच्चे को छोड़ के भाग गई। एक कवि इसको थोड़ा सा और विस्तार दे रहे हैं। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, पूरा श्रृंगार कर चुकी है, काजल लगाना बताया है आंखों में। काजल की डिबिया में, उस काजल गाने में उस गोपी ने उंगली भरी। ऐसे तो लगाते हैं काजल, उंगली भर के जैसे ही उंगली ऊपर को उठने लगी, इतने में बंसी की धुन सुनाई पड़ी, और जैसे ही गोपी ने बंसी की धुन को सुना तो भूल गई कहां लगाना है। आग तक पहुंची नहीं वो उंगली, वो गाल में पहुंची और गाल में ही काजल लगा के दौड़ पड़ी। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काशलोचने।
गोपी को भूल गया कि ये काजल गाल में लगाना है कि लोचन आंख में लगाना है, और कपोल में उस काजल को लगा करके गोपी दौड़ पड़ी। और इतना ही नहीं, और सुनो, एक गोपी लहंगा और चुनरी पहनने के लिए पहन रही है अपने कक्ष में, बांसुरी बजी, भूल गई, और किया क्या, उसने लहंगे को बांधा सिर में और चुनरी लपेटी कमर में और भाग पड़ी कृष्ण की ओर। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, काश्चित् कृष्णान्तिकं ययोः। कृष्ण के मिलने की भावना लेकर के गोपियां अपने अपने परिवारों को छोड़ करके, घरों को छोड़ करके, गृहस्थी को त्याग करके वृंदावन के कुंजों की ओर दौड़ पड़ी। पूजा पाठ छूट गया, व्रत अनुष्ठान छूट गया, और गोपियां एकीकृत हो गई, एकाकार हो गई। गोपियों का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्वभाव, गुण, आत्मा, शरीर सब एकाग्र होकर के कृष्णमय हो गया, और सब दौड़ पड़ी वृंदावन के कुंजों की ओर दौड़ती हुई। दौड़ती चली जा रही है। गोपियों का कर्म कृष्ण की तरफ गमन कर रहा है, गोपियों का मन कृष्ण का स्मरण कर रहा है, गोपियों का चित्त कृष्ण का चिंतन कर रहा है, गोपियों की आत्मा कृष्ण से मिलन करना चाहती है। तो वाणी क्यों रह जाएगी, वाणी भी भगवान का नाम ही ले रही है। और गा रही है क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद, सब गाइए, हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ निधि वन।
निधि बने। एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से, बहन बड़ी समस्या है, ये जो बांसुरी है ना कन्हैया की, ये सीधे करेजे में घाव करती है। बहुत प्यारा साहित्य है, सुनिएगा गौर से। गोपियों के हृदय का भाव, बांकी बिहारी की बांसुरी बांकी, सूधो करेजे पे घाव करे, सूधो करेजे पे घाव करे, मोहन तान ते हो ये लगाव तो औरन ते अलगाव करेरी, औरन ते अलगाव करेरी, कैल गली घर घाट पे घेरे, कहाँ लगी को बचाव करेरी, कहाँ लगी को बचाव करेरी, कहाँ लगी को बचाव करेरी, कहाँ लगी को बचाव करेरी। कैसी है बांसुरी? जादू भरी रस भी निछड़ी, जादू भरी रस भी निछड़ी, मनो में तत्काल प्रभाव करे, मन में तत्काल प्रभाव करे, मन में तत्काल प्रभाव करे, मन में तत्काल प्रभाव करे। इसलिए सावधान, इसकी बांसुरी सुनना नहीं, और सुनती ही जा रही है, और कृष्ण का चिंतन करती हुई दौड़ती भागती चली जा रही है, और मुख से केवल एक ही कीर्तन निकलता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। एक गोपी भगवान से फिर गए, मोहन नाम सुमोहन जान, दासी बताई के देते उदासी, मोहन नाम सुमोहन जान, दासी बनाई के देते उदासी, मोहन नाम सुमोहन जानत, दासी बनाई के देते उदासी, मोहन नाम सुमोहन जानत, दासी बनाई के देते उदासी, छोड़ चली धन धाम सखी सब बाबुल मैया की पाई फनासी, छोड़ चली धन धाम सखी सब बाबुल मैया की होनी फनासी, एक दिना की जो हो ये तो झेल सतावत बांसुरी का रहवासी, एक दिना की हो ये तो झेल सतावत बांसुरी का रहवासी, ये तो हर रोज ही सताती है। सोने की होती तो का गति होती, बांसुरी अगर सोने की होती तो, सोने की होती तो कागती होती, भई गल फांसी या बांस की बांसी, भई गल फांसी या बांस की बांसी, भई गल फांसी या बांस की बांसी। और ऐसा कहा और दौड़ पड़ी कुंजों की ओर में, और मुख से एक ही नाम निकला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत संख्या की गोपियां
उस एक कृष्ण से मिलने के लिए निधि वन में जा रही है। कान में बांसुरी सुनाई पड़ रही है। ये जो साहित्य है ये रविंद्र जैन जी का है। बहुत प्यारा भाव दिया उन्होंने, अलंकार दिया उन्होंने। कानन कानन बाजी रही, अरु कानन कानन बाजी रही, अरु कानन कानन बाजी रही, अरु कानन कानन बाजी रही। कानन माने जंगल, कानन कानन वृंदावन में, निधि वन में, गोकुल में, बरसाने में बांसुरी भगवान की बज रही है। कानन कानन बाजी रही है, कानन कानन बाजी रही है, कानन कानन देत सुनाई, कानन कानन देत सुनाई, कानन कानन देत सुनाई, कानन कानन देत सुनाई। कैसी है बांसुरी? कान न मानत पीर न जानत, कान न मानत पीर न जानत, कान न मानत पीर न जानत, कान न मानत पीर न जानत। का करे कान करे अब माई, जिस दिन से इस बांसुरी को कन्हैया की अधरों की रसामृत का पान करने को मिला ना, ये पागल हो गई है, ये अपने होश में नहीं है, इसको अहंकार हो गया है। बांसुरी को गोपियां कहती हैं, हरियद रामृत पान करे, हरियद रामृत पान करे, अभिमान करे देखो बांसुरी जाई, अभिमान करे देखो बांसुरी जाई, अभिमान करे देखो बांसुरी जाई, अभिमान करे देखो बांसुरी जाई। सुनिएगा, प्राण सवै की धरे अधोरा, प्राण सवै की धरे अधरा। हमारी गोपियों के प्राण जो है ना सब अधरों में माने मुंह में आ गए, निकलने वाले हैं। कब से हुआ? प्राण सवै की धरे अधरा, प्राण सवै की धरे अधरा, हरि जब ते अधुरान धराई, 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 हरि जब ते अधुरान धराई। कैसी है बांसुरी? इसने हमारे तो प्राण ही ले डाले। इस कन्हैया के अधरों के रस का पान करते ही बांसुरी अपने में नहीं है, रोज हमको सताती है और बांसुरी को सैकड़ों गालियां देती हुई गोपियां बांसुरी सुनने ही जा रही। कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का नाम, कृष्ण का मनन करती हुई गोपियां दौड़ती चली जा रही। अभी आपने श्री भरत जी महाराज चित्रकूट धाम से महाराष्ट्र के रहस्य के अंतर्गत बांसुरी के जादू का प्रभाव सुना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अभी तक
जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ श्रीमद् भागवत कथा भाग 5 में। सभी को प्रणाम। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।